नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। देश में सरकार द्वारा कारपोरेट अस्पताल स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ और रियायतें प्रदान की जाती हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। गरीब व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। साथ ही निजी क्षेत्र को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सके। इसके बदले अस्पतालों द्वारा आम आदमी को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत लाभ दिए जाते हैं। इसके लिए कारपोरेट के अस्पतालों द्वारा सरकार के साथ एग्रीमेंट किया जाता है। कारपोरेट के कई अस्पतालों को तो सरकार द्वारा अस्पताल स्थापित करने के लिए कई कई एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए की लीज पर प्रदान की गई है। भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी रियायतें। सरकार कुछ राज्यों में रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एससीजेड या हेल्थ केयर क्लस्टर में अस्पताल स्थापित करने पर अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं। कर में छूट। आयकर अधिनियम की धारा 35A(d) के तहत अस्पताल खोलने पर 100% टैक्स डिडक्शन मिलता है अगर अस्पताल न्यूनतम 100 बेड का है। जीएसटी में कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को छूट प्राप्त है जिससे अस्पताल की सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। फाइनेंसिंग और सब्सिडी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के अंतर्गत फंडिंग या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मदद मिल सकती है। कुछ राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन पर ब्याज में सब्सिडी या गारंटी भी दी जाती है। प्रमाणीकरण और अनुमति में सरलता। हेल्थ सेक्टर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्राथमिकता दी जाती है। ये सुविधाएं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए विभिन्न लाइसेंस और अनुमतियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सरकारी योजनाओं से जुड़ाव। आयुष्मान भारत और राज्य स्तर की बीमा योजनाओं के पैनल में जुड़कर मरीजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे अस्पताल की आय में वृद्धि होती है और ब्रांड वैल्यू भी बनती है। अस्पताल से होने वाले आय में कुछ हिस्सा राज्य सरकारों का भी होता है। अब बात करते हैं दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पर लीज एग्रीमेंट के कथित उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि अपोलो अस्पताल लीज एग्रीमेंट के अनुसार गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मंगलवार को कहा है कि अगर इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से इसे अपने अधिकार में लेने के लिए कहा जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पर लीज एग्रीमेंट के कथित उल्लंघन के आरोप पर की है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMCL द्वारा संचालित अपोलो अस्पताल को करार के अनुसार अपने 1/3 गरीब आंतरिक मरीजों और 40% बाह्य मरीजों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त चिकित्सा और अन्य सुविधाएं मुहैया करानी थी। पीठ ने कहा, अगर हमें पता चला कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज नहीं किया जा रहा है तो हम अस्पताल को एम्स के अधिकार में दे देंगे। पीठ ने टिप्पणी की कि लीज एग्रीमेंट के तहत अपोलो अस्पताल को गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाना था। समूह द्वारा निर्मित अस्पताल को दिल्ली के पॉश इलाके में केवल 1 रुपए में 15 एकड़ जमीन दी गई थी जिसे बिना नफा या नुकसान के इसे चलाना था, लेकिन इसने इसे पूरी तरह व्यावसायिक उद्यम बना दिया है। IMCL के वकील ने कहा कि अस्पताल दिल्ली सरकार की 26% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम में चल रहा है और इसकी कमाई का इतना ही हिस्सा सरकार को जाता है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर दिल्ली सरकार गरीब मरीजों का ध्यान रखने की बजाय अस्पताल से मुनाफा कमा रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इसके लीज एग्रीमेंट का फिर से नवीकरण किया जाए या नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली में 9 अस्पतालों को जमीन देने में विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। इन अस्पतालों में बालाजी अस्पताल, राठी मिल अस्पताल नरेला, संजीवनी अस्पताल नरेला, सत्यम अस्पताल नरेला,
राठी मिल, नरेला, जीवन ज्योति अस्पताल करावल नगर, अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार, जीवन रेखा अस्पताल करावल नगर, मानव अस्पताल करावल नगर और महिमा अस्पताल करावल नगर शामिल हैं। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जिन प्राइवेट अस्पतालों ने रियायती दरों पर जमीन लेकर अस्पताल बनाए हैं, उन्हें गरीबों को फ्री या बहुत ही रियायती दरों पर इलाज की सुविधा मुहैया करवानी होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पहले से बनी पॉलिसी में संशोधन भी किया है। इसके तहत अस्पतालों के लिए पॉलिसी का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब 15,000 रुपए तक महीना कमाने वाले परिवार इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे, जबकि पहले इसकी सीमा 5,000 निर्धारित थी और पॉलिसी को कड़ाई से भी लागू नहीं किया जा रहा था। अब हरियाणा सरकार ने न केवल पॉलिसी में संशोधन किया है, बल्कि उसके पालन के लिए अस्पतालों को बाध्य भी किया है। नई पॉलिसी के तहत गुरुग्राम के 3 बड़े नामी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी आते हैं, जिनमें आर्टेमिस, फोर्टिस और मेदांता मेडिसिटी शामिल हैं। मेदांता मेडिसिटी, फोर्टिस व आर्टेमिस जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अपनी कुल बेड की क्षमता के 20% बेड गरीबों के लिए आरक्षित करने होंगे। यदि यह अस्पताल सरकार के साथ किए गए एग्रीमेंट पर खरा नहीं उतरते, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा में इन 5 सितारा अस्पतालों में कितने गरीब मरीजों का इलाज किया गया है। अगर ये अस्पताल एग्रीमेंट के तहत गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में असफल रहे हैं, तो कितने अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यह देखने वाली बात है। नमस्कार।